स्टार्ट। तो हम पहले पढ़ेंगे मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मीनिंग। ठीक है, स्टार्ट शो करने के लिए कल हमने जान लिया था वैसे मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहते किसे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन तो हम जानते हैं कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू, एक दोबारा जो है हम रिवाइज कर लेते हैं कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो कम्युनिकेशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज एन एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक जगह एक से दूसरी तक पहुंचाना। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, आइडियाज को ट्रांसफर करना, थॉट्स को ट्रांसफर करना, बिलीफ, नॉलेज एंड ओपिनियन। ठीक है, अगर मेरे पास एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास थॉट्स है, मैं आपको बता रहा हूँ तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, नॉलेज है मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ तो ये क्या है, एक कम्युनिकेशन है। मेरा ओपिनियन है, मैं आपको एक राय दे रहा हूँ तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक एक्ट है ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का एक एक्ट है। ठीक है, एक काम है जो जिसका काम है ट्रांसफर करना। ठीक है, क्या ट्रांसफर करना, आइडियाज, थॉट्स, बिलीफ, नॉलेज एंड ओपिनियन। और हम और भी ऐड कर सकते हैं जो भी हम। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो ड्राइव हुआ है एक लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन वर्ड है कम्युनिको। ठीक है, कम्युनिको एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शेयरिंग एंड नॉट जस्ट सेंडिंग मैसेज। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ शेयर करना होता है। कम्युनिको का मतलब यार होगा ना, कम्युनो, तो कम्युनिको का मतलब होता है शेयर करना। ठीक है, नॉट सेंड करना, सिर्फ शेयर करना होता है इसका मतलब। तो हमने कम्युनिकेशन का मतलब ये बनाया, हमने उससे कम्युनिकेशन को बनाया कि शेयर करना, क्या करना, शेयर करना अपनी आइडियाज, थॉट्स, बिलीफ, नॉलेज एंड ओपिनियन। ठीक है, तो अब हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। कल हम कम्युनिकेशन के बारे में जान चुके थे, कम्युनिकेशन के कौन कौन से मॉडल्स थे वो भी हमने जान लिया था। तो मेन मॉडल जो होता है उसमें एक सेंडर होता है, ठीक है, एक रिसीवर होता है। ये तो हो गई, बीच में मैसेज होगा, ये एक चैनल होगा। ठीक है, मैसेज और चैनल होगा, मतलब सेंडर सेंडर होगा, मैसेज होगा, चैनल होगा और रिसीवर होगा। ये चार चीजें होनी जरूरी हैं। ठीक है, कुछ कहते हैं नॉइज भी होगी बीच में। ठीक है, तो नॉइज भी होती है, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसमें एक नॉइज है, नेटवर्क। नेटवर्क अगर बीच में डिसबैलेंस हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, ये नेटवर्क कनेक्टिविटी हमारी टूटेगी और जो है हमारे जो है नॉइज बीच में आ जाएगी जिससे हम आगे बात नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं हम कम्युनिकेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे। ठीक है, तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन यही होता है, इसे हम मार्कॉम से भी जानते हैं। ठीक है, ये इसकी एब्रीवेशन है, मार्कॉम, MARCOM, मार्क कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये कहते हैं इज ए फंडामेंटल एंड कम्प्लेक्स पार्ट ऑफ अ कंपनी। फंडामेंटल किसे कहते हैं हम, फंडामेंटल जो जरूरी है। ठीक है, जिसके बगैर चल नहीं सकता ना, तो उसे हम कहते हैं फंडामेंटल। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स मतलब एक नहीं है, मतलब फंडामेंटल एक जरूरी है, शुरुआती है ये कह सकते हैं, या जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, जिनको हम अधिकार कर सकते हैं, तो इस तरह फंडामेंटल एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये एक फंडामेंटल पार्ट है। ठीक है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते कंपनी से। कंपनी के जितने भी पार्ट्स होते हैं डिपार्टमेंट में, उससे हम अलग नहीं कर सकते। एक कॉम्प्लेक्स है मतलब एक छोटा सा नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक छोटा सा मतलब हम नहीं कह सकते कि ये सिर्फ ये एक जगह ही सिमट के रह जाएगा, एक बहुत कॉम्प्लेक्स है, हर जगह इसका यूज होता है। ठीक है, और ये मार्केटिंग एफर्ट्स में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, मार्केटिंग कम्युनिकेशन से करेंगे। तो जो मार्केटिंग है, जिस चीज से मार्केटिंग की जा रही है, चैनल से की जा रही है, जिन चैनलों से मार्केटिंग की जा रही है, वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। मतलब हम कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर करना। ठीक है, शेयर करना अपनी थॉट्स, आइडियाज और बिलीफ या ओपिनियंस को। ठीक है, तो इसमें हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन में क्या है, मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, अपने ब्रांड्स को ज्यादा से ज्यादा विजिबल करना, अपने जो भी
कस्टमर है उनको उनकी नॉलेज देना या ब्रांड बनाना, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, कम्युनिकेट करके ही बनाएंगे ना, तो वो कम्युनिकेशन इसी से होता है, तो उसे मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहते हैं कि हम मार्केटिंग कैसे करें, ठीक है। मार्केटिंग करने के तरीके या वेज या उसके पार्ट, वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, इसमें एडवर्टाइजिंग आती है, ठीक है। एक एडवर्टाइजिंग एक इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, हमने पढ़ा है, ठीक है, जिससे लोग नॉलेज लेते हैं, ठीक है, ओपिनियन भी मिलता है, तो वो क्या है, एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। डायरेक्ट मार्केटिंग है, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब कस्टमर को डायरेक्ट सेल करना, एक जो से प्रोड्यूसर है वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहा है, वो डायरेक्ट मार्केटिंग है। ब्रांडिंग आती है इसके अंदर, ब्रांडिंग में जो उसको ब्रांड को बढ़ाना, अपना एक जो प्रोडक्ट है उसको ब्रांड बनाना, एडवर्टाइजिंग के जो थ्रू या किसी को उसका ब्रांड एम्बेसडर बना के, जैसे एमपीएल का, ठीक है, एमपी टीम ड्रीम 11 का जो है उसमें ब्रांड एम्बेसडर आईपीएल टीम को बना रखा है, तो उसमें सब क्या उसे ब्रांड बना के बैठे हुए हैं ड्रीम 11 को, उसका एडवर्टाइजमेंट करे, तो उसे ब्रांड बना दिए। पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जैसे पैकेजिंग है, अब एक पैकेजिंग है दूध की, अमूल दूध की, तो वो सब कुछ अपनी पैकेजिंग में ही बोल देता है कि ये दूध है, ठीक है, हमें समझ में आ गया ये हाँ दूध है, उसने नॉलेज दे दी हमें, जो उसे बताना था वो बता दिया। तो पैकेजिंग ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये हमें सब कुछ बता देता है कि व्हाट इज इन द पैकेट, ओके। पैकेजिंग से ही हमें पता चल जाता है उसमें क्या है, हम नॉलेज गेन कर लेते हैं, जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वो हमें पैकेजिंग दे देती है। ऑनलाइन प्रीसेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस, जैसे अब मैं ऑनलाइन लैपटॉप चला रहा हूँ, ठीक है, या मैं कोई वीडियो देखता हूँ, एकदम से कोई वीडियो एडवर्टाइजमेंट आने लगा है यहाँ पर, यहाँ पर कोई जो भी है नॉन स्केपेबल आ जाता है, तो उसमें क्या है, वो भी एक वो भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। प्रिंटेड मटेरियल, जो प्रिंट होते हैं, जैसे अखबार हुए, बुक्स हुई, मैगजीन हुई। पीआर एक्टिविटी, सेल्फ प्रेजेंटेशन, सेल्फ प्रेजेंटेशन आप वहाँ पर देख सकते हैं, ट्रेड फेयर वगैरह है, और सेल्फ प्रेजेंटेशन कुछ शोज भी आते हैं, उनमें भी है। स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप जैसे कोई कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, वहाँ पर वो स्पॉन्सर कर दिया कि हम क्या है, हम कराएंगे, ये इवेंट का खर्चा हम उठाएंगे, आप हमारे बस बैनर्स वगैरह लगाइए। अब जैसे करोड़पति आता है, करोड़पति को डेयरी मिल्क स्पॉन्सर करता है, तो वो डेयरी मिल्क पावर्ड बाय डेयरी मिल्क, वो क्या इस तरह कहते हैं, स्पॉन्सर बाय द डेयरी मिल्क, तो वो उसका नाम ले रहा है, उसका एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये तरीके से एक तरीके से क्या कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, स्पॉन्सरशिप में आता है ये सब। ट्रेड शो मैंने बता ही दिए। अब आता है इसमें जो हमारी बुक का जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इससे हम क्या मिलता है, ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, क्लियरली आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस, इससे हमें पता चल जाता है कि टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है, हम उसके आइडेंटिफाई कर पाते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन से। आपने जैसे यूट्यूब पे एक वीडियो रविश कुमार को देखते हैं, तो आपको जो सजेशन होंगे ना, सजेस्ट किया जाएगा, वीडियो जो वीडियो अदर वीडियो सजेस्ट की जाएंगी, वो ऐसी ही की जाएंगी जो रविश कुमार जैसे ही न्यूज़ एंकर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं है, हमें वही चीज़ दिखाई जाएगी जो हमें पसंद है। डिफ्रेंशिएट फ्रॉम कंपटीशन, ये हमें डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम कंपटीशन। कंपटीशन जैसे अब बहुत सारे, एक कंपनी है पेप्सी है, एक कोका कोला, इन दोनों में क्या चलता है, कंपटीशन चलता है, ठीक है। तो ये हमें तो इसने क्या किया, इसने प्राइस हटा कम कर दिए है, इसकी सेल बढ़ गई, उसने कुछ और करा, उसने ब्रांड एम्बेसडर किसी और को बड़े को बना दिया, ठीक है, उसने वो कर दी। तो इनके अलग अलग कम्युनिकेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अलग अलग स्ट्रेटेजीज होंगी, अलग अलग सेल्स इनपुट आएगा, तो इससे क्या होगा, डिफरेंशिएट कर देता है, ये डिफरेंट कर देता है। अगर जो जो जैसी मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी अपनाएगा, वो वैसा ही
सेल्स आउटपुट पाएगा। फिर है डेवलपिंग की मैसेज, तो ये इफेक्टिवली कनेक्ट करता है टारगेट ऑडियंस से, ठीक है, और की मैसेज भी करता है जो, तो इससे हम, हाँ इसमें हमें ये साफ पता चल जाता है किसको क्या चीज़ पसंद है, तो हम वही चीज़ उसको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये डेवलप करता है की मैसेज, जो उसको चाहिए हम वही दिखा रहे हैं और कुछ नहीं दिखा रहे। आगे सिलेक्टिंग कम्युनिकेशन चैनल, इसमें हमारा सिलेक्टिंग कम्युनिकेशन चैनल होता है, ठीक है। जैसे हमारा कम्युनिकेशन चैनल होगा वैसे ही हमारी मार्केटिंग होगी। फिर शॉर्टिंग एंड द सेल साइकिल, ये शॉर्ट कर देता है सेल साइकिल को। सेल साइकिल हमारी इससे क्या होता है, वो होती है शॉर्ट हो जाती है। अब एक सेल है, जैसे कंपनी है, नई नई कंपनी है, मान लो एक होंडा की कंपनी है, ठीक है, होंडा कंपनी है। अब उसने वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रही है, वो जैसा भी है बस अपनी डायरेक्ट सेलिंग वगैरह से कर रही है। अब उसने स्ट्रेटेजी से नहीं अपनाई, तो क्या होगा, एक उसकी सेल बहुत लंबी हो जाएगी। अब जो उसके स्टोर को देखा होगा उस वही उससे खरीदेगा। लेकिन अगर वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन अपनाएगा, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट करेगा, इधर उधर एडवर्टाइजमेंट करेगा, तो उससे क्या होगा, उसकी सेल आउट जो है कम हो जाएगी, उससे जल्दी सेलर मिल जो बायर्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जानते हैं लोग उसके प्रोडक्ट को, उसके सभी चीज़ों को जान गए, हम फीचर्स को जान गए, तो इससे अट्रैक्ट होंगे, तो इससे सेल जो है, सेल्स पे जो जो करना पड़ा है, सब कुछ बताना पड़ा है, वो कम हो जाएंगे। कुछ समझ ना आए तो बता देना, ठीक है, दोबारा उसको रिपीट कर लेंगे। मार्केटिंग कम्युनिकेशन में मिक्स है हमारा एक टॉपिक, उसमें है एडवर्टाइजिंग। मैं दिखा देता हूँ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स का आपको फोटो। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स में आता है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, ठीक है, ये सब आते हैं। एडवर्टाइजिंग हम समझते हैं, ठीक है, टेलीविजन पे, इन पे, अखबारों में, मैगजीन में, सब में होता है। पर्सनल सेलिंग, जिसमें एक इंसान को एक ही जना बेच रहा होता है पर्सनली तरीके से। जैसे हम कार खरीदने जाते हैं, वहां पर हमारा एक पर्सनल असिस्टेंट होता है जो हमें सब कुछ बता रहा होता है, फीचर्स वगैरह और सब चीज़ें, ठीक है। और अगर हम देखें बैंक में, अगर हमारा अच्छा, हम करंट बिजनेसमैन है और हम अगर किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा एक रिलेशनशिप मैनेजर अलग होता है, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर अलग होता है, जिससे हम अपनी जो भी प्रॉब्लम है, चेक बाउंस हो रहा है, चेक मंगवाना है, ये सब हम उसको काम देते हैं। तो क्या एक रिलेशनशिप रहता है इसमें, पर्सनल सेलिंग में पब्लिक रिलेशंस होते हैं। इसमें पब्लिक रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है मार्केटिंग के अंदर। अगर पब्लिक हमारी इससे सेटिस्फाई है हमारे प्रोडक्ट से, तो ही वो आगे क्या है, परचेज करेगी, आगे नहीं, वरना नहीं करेगी। आपने देखा होगा एक इसका एक उदाहरण है, जैसे पहले जो शैम्पूज वगैरह हुआ करते थे वो बड़ी शीशी में आते थे, कुछ चुनिंदा लोग ही खरीद पाते थे। लेकिन उसने पब्लिक रिलेशन, पब्लिक को की राय देखी, जैसे पब्लिक वगैरह, उन्होंने क्या करा, उसे 1 रुपीज के पाउच में बना दिया, तो उनकी सेल्स भी बढ़ी और लोगों तक, ज्यादातर लोगों को तक क्या पहुंच भी बन गई उनकी। सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन ऐसी तरह के होते हैं, मतलब एक बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह के जो ऑफर निकलते हैं वो सेल्स प्रमोशन के लिए होते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग मैंने बताया था, जो डायरेक्ट मार्केटिंग इस तरह होती है, आपने ट्रेड फेयर में देखा होगा, डायरेक्ट सेल कर देते हैं वो, प्रोडक्ट वगैरह मार्केटिंग भी कर रहे हैं, साथ में सेल भी कर देते हैं। या प्रोड्यूसर खुद अपने प्रोडक्ट को दिखा रहा होता है, जैसे घर वाला है ये है, आपने देखे होंगे प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होंगे, और डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, वो डायरेक्ट दिखा देते हैं, देखो ये घर है और ये बायर, और बायर और सेलर दोनों को मिला दिया, बन गया, हो गया ये। तो ये क्या है, एक डायरेक्ट सेलिंग होती है, इसमें डायरेक्ट बेच दिया जाता है।
इसके करेक्टरिस्टिक ऑफ द मार्केटिंग, चूंकि करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक कहते हैं इसकी खासियत। तो खासियत क्या होती है मार्केटिंग की? मार्केटिंग की खासियत क्या होती है, पहले एडवर्टाइजिंग की जानेंगे। एडवर्टाइजिंग में क्या क्या आता है? परवेसिवनेस है, मतलब हर जगह इसका यूज है, हर कोई एडवर्टाइजमेंट का यूज करता है, हर कोई, छोटे या कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, सबको क्या चाहिए होता है, एडवर्टाइजमेंट जरूर करना होता है। बिना एडवर्टाइजमेंट के कोई कंपनी नहीं चल सकती। फिर है एक तो परवेसिवनेस होती है, हर जगह इसका यूज होता है, एडवर्टाइजमेंट को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं और हर जगह इसका यूज होता ही है। बिना एडवर्टाइजमेंट के कोई कंपनी, कोई उसका, जैसे एक छोटी सी दुकान वाला है ना, वो भी एडवर्टाइजमेंट करता है, उसमें अपना बैनर बनवा के, वो भी एक एडवर्टाइजमेंट का एक जरिया होता है। तो हर जगह इसका यूज होता है, ठीक है। फिर है तो एम्पलीफाइड एक्सप्रेसिवनेस होता है इसमें। एक्सप्रेसिवनेस मतलब अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसकी खासियत को, उसकी फीचर्स को, उसकी जो भी करेक्टरिस्टिक है वो क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है, ठीक है, लोगों तक दिखाता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट होगा, देखिए आपने ये सुना होगा कि वही बिकता है जो दिखता है, जो दिखाया जाता है ना वही बिकता है ज्यादातर। एडवर्टाइजमेंट में जो ज्यादा दिखाया जा रहा है वो प्रोडक्ट दिखता है। अगर आप देखें शूज की कंपनी देखें, एडिडास, एडिडास की अगर हम अ, उस पे जाएं इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम पे जो जो पोस्ट डली होती है, जो जो जिसको अच्छा दिखाया होता है वो ज्यादा बिकता है। और भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एडिडास के ऊपर, लेकिन वो नहीं बिकते। क्यों? क्योंकि जो दिखाया जाएगा वही बिकेगा, जो एक्सप्रेसिवनेस इसमें होती है जरूरी। फिर है इम्पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये इसकी एक खास बात ये है कि लोगों को कुछ बुरा नहीं लगता, मतलब एडवर्टाइजमेंट देखे तो ऐसा नहीं लगता है कुछ अजीब लगे, कुछ नया होता है एडवर्टाइजमेंट में। और ये जरूरी नहीं होता कि एडवर्टाइजमेंट जरूर देखे, लेकिन लोगों की नजर पहुंच जाए बस, ठीक। अब ये तो कोई होता नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट देखना किसको पसंद है, लेकिन लोगों तक सिर्फ उसकी पहुंच पहुंचानी होती है, जो है इंटरेस्टिंग होता है हम वो देखते हैं। तो बस इसका यही खास बात होती है, इसमें पर्सनैलिटी होती है। ये सबको नहीं दिखाया जाता, दिखता तो सबको, ध्यान से वही देगा जिसको जरूरत है। तो ये इसकी खासियत होती है। सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन की खास बात होती है, इसमें कम्युनिकेशन होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें कस्टमर को हम बेच रहे होते हैं चीजें, उसको प्रमोट कर रहे होते हैं कि आप ये चीज लीजिए, आपको इसके साथ ये फ्री मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, वो भी इंसेंटिव होता है सेल्स प्रमोशन में। अब कोई बेच रहा है सेलर, तो उसको इंसेंटिव तो मिलेगा ही ना, वो डिस्काउंट देके बेचे, कैसे बेचे, बेच रहा है तो उसको इंसेंटिव मिलता है। या इसमें आपको बाय वन गेट वन इस तरीके से आपको फायदा मिलता है या डिस्काउंट मिलते हैं। इनविटेशन, इसमें इनविटेशन दिया जाता है, ठीक है, लोगों को, भाई ये ले लो, ये ले लो, इसके एक के साथ एक फ्री मिलेगा, इसमें 40% का डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह क्या इनविटेशन दिया जाता है, इनवाइट किया जाता है कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। फिर है पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी। ये आ, इसकी क्या खास बात है पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी की? इसमें हाई क्रेडिबिलिटी होती है। इसमें जो आता है, न्यूज स्टोरीज एंड फीचर आर मोर ऑथेंटिक एंड क्रेडिबल टू रीडर्स। तो पब्लिसिटी ज्यादातर जो है न्यूज चैनल पे वगैरह पे या टीवी पर ही की जाती है, या बड़े शोज वगैरह पे किया जाता है पब्लिसिटी। तो एबिलिटी टू कैच बायर्स ऑफ गार्ड, इसमें एबिलिटी होती है कि ये बायर्स को बहुत अच्छे से खींचता है। पब्लिसिटी जिस चीज की जाती है उसको जल्दी से हम क्या एक्वायर कर लेते हैं। एक वो है हमारे यहाँ पर दिल्ली में जो चल रहा है एक दूध, नमस्ते इंडिया। नमस्ते इंडिया ने जो सबसे मेन चीज जो स्टार्ट की थी वो पब्लिसिटी की। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बहुत तगड़ा किया ना, टीवी पे किया, रेडियो वगैरह पे किया, और बैनर्स लगवाए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा गलियों में।
और उसने क्या दिया, सेल्स प्रमोशन भी किया उसने, उसने डिस्काउंट दिया सेलर्स को कि आप, मैं आपको इनका इतना ज्यादा फायदा दूंगा, आप मेरा ही दूध बेचिए। फिर जो सेलर्स को जो फायदा मिलेगा वो चीज बेचता है। तो वो कंपनी आज अमूल जैसी कंपनी जो बहुत पुरानी कंपनी है उनको टक्कर दे रही है, नमस्ते इंडिया जैसी कंपनी तो दे सकती है। और है फिर इसकी है ड्रामेटाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से ड्रामेटाइजेशन होता है, एक तरीके से बनावटी। ओके आईफोन आ रहा है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, एक ड्रामेटाइजेशन होता है। जिस तरह मतलब हम जिस तरह चाहते हैं ना पब्लिसिटी, जिस तरह उस तरह ही होती है, उस तरह ही हमारा प्रोडक्ट बिकता है। लाइक कैडबरी है, कैडबरी ने उसने ड्रामा किया कि आप जैसी बनाना चाहो वैसी, क्या है, कैडबरी बनाओ और वैसी मंगवाओ। ये उन्होंने क्या ड्रामेटाइजेशन किया, लेकिन क्या कर रहे हैं वो, पब्लिसिटी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैडबरी खरीदी जाए। आप कैसे खरीदने वो कोई मतलब नहीं पड़ता, आपको क्या है, हमें सेल्स बढ़ानी है इसकी। अब जो इसको नहीं भी लेनी होगी ना, वो भी जाएगा यार, मैं अपनी जैसे तरीके से बनाऊंगा और फिर लूंगा। तो ये एक पब्लिसिटी की एक जो है टेक्निक है, ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। देन है डायरेक्ट एंड इंटरेक्टिव मार्केटिंग। डायरेक्ट सेल में क्या होता है, कस्टमाइज होता है, अप टू डेट होता है और इंटरेक्टिव होता है। कस्टमाइज कैसे होता है, कस्टमाइज इस तरह होता है कि पहले हम उससे पूछेंगे, जो परमिशन लेंगे कि आपको ये चाहिए या नहीं, ठीक है, और आप लेना चाहते हैं या नहीं। हाँ, और उससे अपील करेंगे, मतलब इंडिविजुअली अपील की जाती है, इधर आइएगा जरा, ठीक है, ये प्रोडक्ट चल रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट है, नया आया है, इसमें ये चीजें होंगी, ये फीचर होंगे। तो ये क्या है, इसमें पहले अपील की जाती है, फिर अप टू डेट होता है। और इसमें जो है डायरेक्ट सेलिंग में बहुत जल्दी अप टू डेट हो जाती है चीजें, कि जैसे पहले कल इतना डिस्काउंट चल रहा था आज इतना, तो ये डायरेक्ट सेलिंग पर्सन टू पर्सन डिफर भी कर देते हैं। तीसरी खास बात होती है इसमें, ये इंटरेक्टिव होता है। इंटरेक्टिव मतलब इसमें इंटरेक्शन होता है, बिना इंटरेक्शन के काम नहीं होगा। ओके, एंड नेक्स्ट है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो है इंटरेक्शन तो होता ही है, जब वो कस्टमर जो सेलर है बायर से मिलता है तो उसको वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, तो इसमें इंटरेक्शन तो होता ही है। फिर है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में पर्सनल इंटरेक्शन होता है, इंसान एक इंसान से मिल रहा होता है, ठीक है, और कल्टीवेशन होता है, ठीक है। इसमें कल्टीवेशन किस तरह होता है, मतलब इसमें एक फ्रेंडली फ्रेंडली बिहेवियर दिखाना होता है, उसको फ्रेंडली समझाना होता है, मतलब एक बाउंडेशन बनानी होती है साथ में, ठीक है। और फिर है रिस्पॉन्स। इसमें रिस्पॉन्स होना जरूरी होता है, बिना रिस्पॉन्स के पर्सनल सेलिंग नहीं होगी। वो रिस्पॉन्स दे नहीं रहा, हम कुछ करें, तो इसमें रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी होता है, कि ताकि ये ना पता चले कि वो सुन रहा है या नहीं। हम बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो सुन रहा है या नहीं। तो रिस्पॉन्स होना जरूरी है, जैसे हम मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो इससे ये अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। एंड नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, सेटिंग द मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन को हमें किस तरह सेट करना चाहिए। ठीक है, हम पहले रोल ऑफ कल्चर इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन ये पढ़ेंगे, टॉपिक जो कि मेन होगा। ऑफ कल्चर,
ठीक है, पहले हम कल्चर का जानेंगे। तो इसका क्या कल्चर का क्या रोल होता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन में। ठीक है, कल्चर से कल्चर हम किसे कहते हैं, इसमें एक ट्रेडिशन आता है, वैल्यूज आती हैं, सोसाइटी आती है पूरी इसके अंदर। ठीक है, बिना हम सोसाइटी के मार्केटिंग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। हमें सोसाइटी को ध्यान में रख कर होना, कोई भी कम्युनिकेशन करना, मार्केटिंग करनी, वो हमें किस की ध्यान में रख के करना है, कल्चर को ध्यान में रख के करना है। क्योंकि एट लास्ट वो जाना तो कल्चर के समाज में ही है, जो भी समाज है, सोसाइटी है, वो उसी ने खरीदने हैं प्रोडक्ट। तो हमें उसकी जो वैल्यूज हैं, उसकी जो ट्रेडिशंस हैं, उनको ध्यान में रख के ही करना चाहिए, कि हम कहीं उनके ट्रेडिशन को, उसकी फीलिंग को कहीं हर्ट ना कर दें। ओके, अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, एज वी आर नॉट अपडेटेड ऑन जूम। तो 10 मिनट में हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। सोशल क्लास, ठीक है, तो एक सोशल क्लास होती है इसमें, कि हमें ध्यान में देना चाहिए कि हम नीची जात वालों को कहीं ऊपर कम ना दिखा रहे हो, बड़ी कास्ट को ऊपर ना दिखा रहे हो। तो मार्केटिंग करते वक्त हमें ये ध्यान देना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी कर रहे हैं तो इसमें सोशल क्लास को ध्यान में रखना चाहिए, मिडल, रिच। हम ये नहीं है कि सिर्फ रिच पर्सन ही दिखा रहे हैं, हम तो बिल्डिंग वगैरह दिखा रहे हैं, तो अमीर को ही ना दिखाएं एडवर्टाइजमेंट में या मार्केटिंग करते हैं। रेफरेंस ग्रुप का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, जैसे एक शैम्पू है, उसको टारगेट ऑडियंस क्या है, जो टीवी पे जो इसका एड आ रहा है, आपको लगता है क्या वो रिच जो क्लास फैमिली है वो उसे खरीदती होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अलग शैम्पू खरीदती हैं। हमने एक वो देखे थे, नेस्ले की कॉफी, जो हमें नॉर्मल मिलती है स्टोर्स पे, वो बहुत सस्ती थी। लेकिन जो ब्रांडेड है असली, जो इंटरनेशनल ब्रांड है नेस्ले का, वो बहुत महंगी है। तो हम नेस्ले जो खरीदते हैं वो नॉर्मल वाली खरीदते हैं, जो इंडियंस के लिए बनाई गई है, चीप। लेकिन जो असली जो नेस्ले कॉफी है, वो उनकी, वो ब्रांडेड लोग रिच पीपल वो ही खरीदते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, जब हम एडवर्टाइजमेंट में देख रहे हैं, बनाए या कुछ भी मार्केटिंग करें, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारा जो प्रोडक्ट है किसको खरीदना है। तो उनको ध्यान में रख के हमें अपना क्या करना है, प्रोडक्ट को की जो प्रेजेंटेशन है वैसे ही करनी है। ठीक है, अब हम एक समरी कर लेते हैं थोड़ी सी जल्दी से। तो मार्केटिंग क्या है, एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है जो सर्व करती है, एक तरीके से सर्विस देती है, एक हेल्प करती है हमारे बिजनेस को खड़ा करने में। ठीक है, एक बेहतर बिजनेस को खड़ा करने में। इट विल एक्ट एज ए कंपेलिंग सेल्स टूल, ठीक है, टू एजुकेट पर्सपेक्ट ऑन व्हाई दे शुड टू बिजनेस विद यू। ठीक है, तो ये क्या करती है कि ऐसा सेल्स टूल है कि वो ये बताती है कि आपका ही प्रोडक्ट क्यों खरीदा जाएगा, आपका ही प्रोडक्ट क्यों बिके। तो मार्केटिंग जैसी होगी, कि जैसा मार्केटिंग होगी वही, उससे पता चल जाता है हमारा प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्या खास बात है, क्यों खरीदे सामने वाले। ठीक है, and if a successful marketing communication relies on sound management decision regarding the coordination of the various element of the proximal mix। ठीक है, तो एक अच्छा जो सक्सेसफुल मार्केटिंग कम्युनिकेशन वो यही है कि वो जो हमारे वेरियस एलिमेंट है ना, उनमें कोऑर्डिनेशन रखे। मतलब ये नहीं कि एडवर्टाइजमेंट तो हमने बहुत ज्यादा कर दिया, पब्लिसिटी कम करी, ब्रांडिंग कब करी, मतलब कम। एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग में क्या फर्क है, तो इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाना होता है ब्रांडिंग में, जो आपके प्रोडक्ट को पब्लिसिटी करे। पब्लिसिटी में आपको भैया प्रोडक्ट को ज्यादा ज्यादा विजिबल करना होता है, जहाँ पर एरिया, जहाँ पर पब्लिक ज्यादा होती है वहां पर। ठीक है, तो हमें इनमें क्या कोऑर्डिनेशन करना होगा। ये नहीं हमने डायरेक्ट सेलिंग बहुत बढ़ा दी, एडवर्टाइजमेंट है नहीं, तो डायरेक्ट सेलिंग का कोई फायदा नहीं, जब सामने वाला जानता ही नहीं आपके प्रोडक्ट को, खरीदेगा क्यों। तो एडवर्टाइजमेंट जिसका ज्यादा होगा, मतलब सबका हमें कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए। Advertising and sales promotion continues to play important role
in building. In addition to producing sales force, marketers to consider all the elements in the market communication mix. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है उसमें एडवर्टाइजमेंट जो है और सेल्स प्रमोशन सबसे मेन रोल प्ले करते हैं हमारे रेवेन्यू को जनरेट करने में। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है, जिसका जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है वो ज्यादा अपनी सेल्स निकाल लेता है। कि जिसको ज्यादा लोग, मैंने भी कहा, जो दिखेगा वही बिकेगा, जो ज्यादा देखा जा रहा है वही बिकता है। आप देख लीजिए, जो शो सबसे ज्यादा देखा जाता है वही सबसे ज्यादा महंगा बिकता है, उसकी टीआरपी होती है। सेल्स प्रमोशन के लिए भी काम करता है, ठीक है, उसकी सेल्स भी बढ़ती है। सेल्स प्रमोशन मतलब मेन चीज तो सेल प्रमोशन ही है ना, जिसकी जितनी सेल्स होगी उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। However, marketing strategies that stress relationship building in addition to producing sales force in the marketing communication, ठीक है। The new information gathering techniques are also helping marketing target more preciously customers and prospects using direct marketing strategy। ठीक है, तो नई नई इंफॉर्मेशन और टेक्निक गैदर करने से भी हमारी क्या होती है, सेल्स में इजाफा होता है, उसमें हमारा बिजनेस भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये कहते हैं ना, जो समय के साथ बदल जाता है वो का तो कंटिन्यू रहता है। जैसे एडिडास कह रहा हूँ मैं, एक एटलस कंपनी बंद हुई अभी लॉकडाउन में। एटलस ही की साइकिल आती थी पहले, और एक ब्रांड थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, एटलस की साइकिल आती थी, लेकिन उसने अपने आप को नहीं बदला। वो पुराने टाइम की जैसी पुराने बाबाओं वाली साइकिल बना रही थी कंपनी। तो अगर वो शोकर वाली साइकिल बनाती तो शायद वो चल जाती। तो जो नहीं बदले अपने एनवायरनमेंट को देख के नहीं चलता, जो चेंज नहीं होता, तो वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो उसके क्या हुआ, कंपनी ही शट डाउन हो गई। तो यही होता है। तो जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के साथ रहता है ना, जो नई नई टेक्नोलॉजी के अपने एक्वायर करता रहेगा, तो आगे तक बढ़ता रहेगा। न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी प्रोवाइड बिजनेस एंड कंज्यूमर new way to establish and reinforce relationships that are important for the success of the firm and important for consumer as they make purchase decisions. The internet has become a major force in how organizations communicate with a variety of constituents, customers, clients, and other interested parties. तो अब आखिर में यही है कि एक जो मेन रोल जो प्ले कर रहा है वो इंटरनेट कर रहा है। आजकल लोगों ने टीवी देखना भी बंद कर दिया, टीवी भी अब लोग मोबाइल में या लैपटॉप में वो देखते हैं। हम जैसा मैं भी, तो आज इंटरनेट जो है मेन रोल प्ले कर रहा है। तो हम इंटरनेट पे ऐसा हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो कि हम जो इंटरनेट पे जो बंदा देख रहा है हम वहां पर उसको अपनी चीजों को दिखा सके। अगर हम ये सोचे कि हम टीवी पे ही एडवर्टाइजमेंट करें तो वो गलत होगा। हमें एडवर्टाइजमेंट वहां भी करना चाहिए जहाँ उसकी पहुंच है, क्योंकि आज लोग टीवी पे कौन लोग देखते हैं, घर में रहने वाली औरतें वगैरह, या रात को आके जो लोग रहते हैं देखते हैं, वो देख लिया। तो हमें मेन टारगेट ऑडियंस को ढूंढना है, तो टारगेट ऑडियंस हमें इंटरनेट पे मिलेगी। तो आपने देखा होगा अब तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो हमें अपनी टारगेट ऑडियंस को पहचानना है कि वो कहाँ मिलेगी, फिर उस पे काम करना है। ठीक है, तो ये था आज का, जिसमें हमने ये सब पढ़ा मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में। सिर्फ अगला जो चैप्टर है वो है कंज्यूमर बिहेवियर। मैं सोच रहा था कंज्यूमर बिहेवियर आज कर दें, लेकिन हो सकता है तो सुबह करेंगे। ओके, दैट्स इनफ फॉर नाउ।